नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम का जो रोज़गार विद अंकित पे फ्री वीकली टेस्ट चलते हैं, उसके रीजनिंग के सॉल्यूशन के बारे में। मैथ का सॉल्यूशन हमने साथियों अपलोड कर दिया है, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख लीजिएगा साथियों। जहाँ भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और आपका जो आज का पेपर था उसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो भी आप कमेंट करके बताएं। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से जल्दी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है साथियों, एक मिनट साथियों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। तो देखिए, एच कितने पे आता है? एच 8 पे आता है, और जे आता है 10 पे। जे 10 पे और एल 12 पे। तो देखिए, 8 से कितना हुआ? 10, यानी +2 ऐड हुआ, और 10 से कितना हुआ? 12, ये भी +2 ऐड हुआ। तो यहाँ से भी 2 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? तो ये 16 2 18, 18 पे क्या आता है? आर। और देखिए, 18 और 4 22, 34 और 4 38। तो आर 38 आना चाहिए। तो आर 38 यहाँ 36 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आर 38 यानी ये भी नहीं होगा, ये टी 38 है। तो आर 38 मतलब डी इसका सही आंसर है, आर 38 टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है साथियों, और रोड को लिख रहा है TREI, मिंट को क्या लिखा जाएगा? तो रोड को TREI, तो आई लिख लेते हैं। ROAD को कैसे लिखा जा रहा है? TREI। तो रोड आर कितने पे आता है? तो आप कहेंगे 18 पे, ओ 15 पे, ए 1 पे, और डी आता है 4 पे। टी आता है 20, 18, 5 और 9। ये साथियों जो अल्फ़ाबेटिकल जो प्लेस वैल्यू है, आप वो आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो देखिए, 18 से 20 हुआ मतलब +2 ऐड हुआ, 15 से 18 हुआ +3 ऐड हुआ, 1 से 5 हुआ +4 ऐड हुआ, 4 से 9 हुआ +5। यानी पहले 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है। ऐसे ही इसमें ऐड कर दीजिए साथियों। तो एम आता है 13 पे, 13 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 15 पे क्या आता है? ओ। और आई आता है 9 पे, 9 में 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। 12 पे क्या आता है? एल। अब देखिए, यहाँ पे ओ एम है तो ये भी नहीं होगा, ये पी से स्टार्ट है, ये भी नहीं होगा, ये भी पी से स्टार्ट है तो ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन आंसर? बचा एक ही ऑप्शन, डी इसका सही आंसर है। OLRY आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहिए, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए और आंसर। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है साथियों। तो बोला है कि सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, कोई भी लिफाफा कागज नहीं है। तो सभी पोस्ट कार्ड, सभी पोस्ट कार्ड क्या है? लिफाफे हैं। ठीक। और कोई भी लिफाफा कागज नहीं है। तो कोई भी लिफाफा कागज नहीं है। तो लिफाफा और कागज का कोई भी संबंध नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, लिफाफा के अंदर जो भी चीज होगी उसका भी उससे कोई संबंध नहीं होगा। तो निष्कर्ष है, कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड हैं। अब देखिए, कुछ लिफाफे लिफाफे और पोस्ट कार्ड का संबंध है, हाँ। कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड हैं, ये बात सही है। और कोई भी कागज लिफाफा नहीं है, कोई भी कागज लिफाफा नहीं है। जब लिफाफा का कागज से कोई भी संबंध नहीं है तो इसका मतलब कागज का भी लिफाफा से कोई भी संबंध नहीं है, तो ये भी सही है। और कोई भी पोस्ट कार्ड कागज नहीं है, कोई भी पोस्ट कार्ड, देखिए पोस्ट कार्ड लिफाफा के अंदर है, जब लिफाफा का ही संबंध कागज से नहीं है तो पोस्ट कार्ड का भी संबंध नहीं होगा, तो ये भी सही है। तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। तो सी इसका सही आंसर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी निष्कर्ष निकलते हैं।
आई होप के साथियों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सीट को मोड़कर एक घन बनाएं तो बोला है डॉलर के विपरीत के फलक कौन सा होगा। तो देखिए जब ऐसा ओपन जो डाइस होता है उसमें क्या करते हैं, 1 से 3 तक गिनती पढ़िए, 1 2 3, यहां से स्टार्ट किए 1 2 3, तो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब जो एट द रेट का जो वैल्यू है वो परसेंटेज के बराबर होगी, अपोजिट होगी, और हैज की जो अपोजिट वैल्यू है वो डॉलर के बराबर होगी, और जो बाद बाकी बचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक, तो पूछा क्या है, डॉलर के विपरीत, तो डॉलर के विपरीत क्या आ रहा है, हैज, यानी ए इसका सही आंसर है, हैज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। बोला है कि 4 युग्म दिए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है, एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो देखिए अगर हम देख पा रहे हैं कि ये 51 है, 2:51, 17:6 और 34:3 और 24:4, अगर इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आता है साथियों 102। 17 छिक्के 102, ये भी 102, और 34 दिया 102, ये भी 102 आ रहा है साथियों, और 24 चौके 96, यानी एक ही अलग आ रहा है वो 24:4। तो फर्स्ट कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये भी है कि इसमें भी 17 से डिविजिबल है, ये भी 17 से डिविजिबल है, ये भी 17 से डिविजिबल है, या आप ऐसे कह सकते हैं एक दूसरे के ये डिविजिबल हैं बट डिविजिबल नहीं है, बाद बाकी ये डिविजिबल है 24/4, बट मल्टीप्लिकेशन से इजी है, ये कंडीशन आप याद रखिए। तो डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अक्षरों की सीरीज दी गई लेटर की, उसमें खाली जगह को आपको भरना है। तो आप ये देखिए जहाँ जहाँ खाली है वहाँ देखिए, पहले देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब या तो 3 का पेयर होगा या फिर 7 का पेयर होगा, ये कन्फर्म है। अगर 3 का पेयर बनाए हम तो 3 के पेयर में हम देख पा रहे हैं कोई भी सीरीज नहीं बन रही है। यहाँ ए बी है, यहाँ डैश सी डबल सी है, फिर डी ए बी है, फिर तो ये कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो इससे अच्छा है कि हम 7 की पेयर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सीरीज, यानी ए बी ए, देखिए ए बी ए बी सी, तो ए बी ए बी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा वी। अब ए बी ए वी सी, और वी सी के बाद से मतलब बी के बाद डबल सी है, तो यहाँ भी सी आ जाएगा। तो देखिए पहले क्या आ जाएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डबल सी। तो आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, अगर देखना चाहें तो आप यहाँ भी सी आएगा और यहाँ पे आएगा डी, तो ये आ जाएगा बी ए डबल सी। देखिए बी ए डबल सी किस में है, बी ए डबल सी ए, यानी ट्रिपल सी है वो, लेकिन आप बी ए डबल सी, बी ए डबल सी, तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वही साथियों अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए एक सीरीज दी गई है, क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है 8 19 9, ठीक 15, तो एक एक लेटर से कर लेते हैं। पहले एच को पकड़ते हैं, एच आता है 8 पे और ओ आता है 15 पे, फिर 22, फिर 3 या 29, तो फिर अब देखिए 8 में कितना जोड़े तो 15 हो जाए, तो आप कहेंगे 7, फिर 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 या 3, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 10 पे क्या आता है तो जे आता है, यानी बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, या तो ए होगा या फिर डी आंसर होगा। नेक्स्ट को पकड़ते हैं, तो यहाँ तो आ गया जे। नेक्स्ट 19 पे आता है एस, फिर 12, यानी माइनस का कितना हो रहा है 19 में से, ये 19 है और ये 12 है, और ये कितना है 5 है और ये 24। देखिए इसमें से माइनस का 7, माइनस का 7, तो ये भी माइनस का 7 है, तो 24 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 17। 17 पे क्या आता है क्यू, तो देखिए यहाँ पी है तो ये भी नहीं होगा, बचा कौन ए, ए इसका सही आंसर है जे क्यू जी। तो ऐसे साथियों
आपको प्लेस वैल्यू पता है तो इजीली आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि $a बराबर है a प्लस 3b प्लस 12। तो $5 x बराबर 41 है, तो x की वैल्यू याद कीजिए। तो जिस तरह से $a को ओपन किया है वैसे ही आपको $5 x की जगह, तो a की जगह क्या है, यहाँ पे 5 है और b की जगह क्या है, x है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए a तो अकेला है, तो यानी 5 प्लस 3b, यानी जो b है उसमें 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 3x और प्लस 12 क्या दिया है, 41। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 41 माइनस 12×5 17। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24/3 यानी 8 इसका सही आंसर है, यानी सी इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ साथियों ज़्यादा टाइम लेने की आवश्यकता होगी वहाँ आपको बता देंगे, बाकी फास्ट देखते हैं। तो हमने क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो देखिए पहले क्या है, आप इसको देखिए रेक्टेंगल टाइप की शेप को, यहाँ पे क्षैतिज दिशा में है, फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में, फिर क्षैतिज में। तो यहाँ पे क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में आएगा। तो जो ऊर्ध्वाधर दिशा में है वही देखेंगे। अब देखिए ये क्षैतिज दिशा में, तो ये इसको देखना आवश्यक नहीं है, बाद बाकी इसमें भी और इसमें भी, तीनों में सेम है। अब देखते हैं सर्कल को। देखिए सर्कल को देखिए आप, सर्कल के बीच एक शेप दी गई है, सर्कल के अंदर एक लाइंस खींची गई है। तो पहले क्या है, वो ऊर्ध्वाधर दिशा में है, फिर क्षैतिज दिशा में आ गई, फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो फिर यहाँ पे जो आएगा वो क्षैतिज दिशा में आनी चाहिए। अब देखिए ये ऊर्ध्वाधर दिशा में है तो ये भी नहीं होगा, ये भी ऊर्ध्वाधर दिशा में है तो ये भी नहीं होगा। सी पहले से ही कट चुका है, तो डी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये क्षैतिज दिशा में है। ठीक, तो डी इसका सही आंसर है, आगे आवश्यक करने की आवश्यकता कोई है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है 31 को 963, तो 17 का क्या है। अब एक चीज देखिए साथियों, आपको जल्दी से जल्दी आपको माइंड में लेना है कि ये 961 क्या है, 963 क्या है। अब हम देख पा रहे हैं कि 31 का जो स्क्वायर होता है वो 961 होता है, और ये 961 के पास है, यानी इसमें 2 ऐड करके आंसर आ रहा है। तो 17 में स्क्वायर करें फिर 2 ऐड कर दें, तो 289 प्लस 2 291। तो ए इसका सही आंसर है 291। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन को मैंने आपको कहा है कि ज़्यादा सी या 4 ऑप्शन आपको फिल करना है। तो हम देख लेते हैं पहले सी ऑप्शन को। तो गुणा को भागित से चेंज करना है, तो जहाँ भागित हो वहाँ आ जाएगा गुणा, और जहाँ गुणा हो वहाँ हो जाएगा भागित। अब एक चीज़ देखिए, हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है पॉइंट में, कोई नहीं आ रही है, सिर्फ टोटल 20 आ रही है। अगर 8 का भाग 30 में देंगे तो यहाँ से पॉइंट की वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये सी आंसर नहीं हो सकता। अब डी पे चलते हैं। तो प्लस को भागित चेंज करना है, तो भागित को प्लस करना है, प्लस को भागित करना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आप बोलोगे 90 हो गया, और यहाँ से ये 90 ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3 8 या 24, 24 माइनस 4 बराबर 20, यानी डी इसका सही आंसर है। प्लस को भागित से चेंज कर देंगे, यानी भागित और प्लस का इंटरचेंज कर देंगे, तो आंसर हमारा 20 आ जाएगा। तो डी इसका सही आंसर है, आगे देखने की आवश्यकता कोई है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये साथियों सिटिंग अरेंजमेंट है सर्कुलर रूप में। चलिए देखते हैं। वो लाइक 6 जो है ट्रक हैं KMOQSU केंद्र की ओर उन्मुख करके बैठे हैं, जरूर नहीं है वो इसी क्रम में हो। तो आइए 6 लोग बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। 6 लोग हैं। ठीक, और ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो देखिए Q जो बैठा है वो बाईं ओर दूसरा है। अब जब केंद्र की ओर अभिमुख होके बैठे हैं, तो अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये डायरेक्शन होगी बाएं, और इधर डायरेक्शन में जाएंगे तो ये होगी दाएं, यानी क्लॉकवाइज बाएं बैठाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज दाएं बैठाएंगे। तो Q जो बैठा है वो U के बाईं ओर दूसरा है। तो अगर मान लेते हैं Q बैठा है हमारा यहाँ पे, यानी आप साथियों अगर किसी की फिक्स वैल्यू पता है
तो आपको वो सबसे नीचे बैठानी है ताकि क्वेश्चन बनाने में इजी रहे। क्यू जो बैठा है यू के बाईं ओर दूसरा है, यू के बाईं ओर दूसरा। अब यू के बाईं ओर दूसरा किधर होगा? क्लॉकवाइज। तो यू को कहाँ बैठना चाहिए? यहाँ पे, तभी तो 1 2, तब ये दूसरा होगा। ठीक, नेक्स्ट में बात करते हैं एस एम के तुरंत बाईं ओर है। चलिए नेक्स्ट और बात करते हैं के ओ के दाईं ओर दूसरा है, इससे भी नहीं हमें पता पड़ रहा। आगे जैसे हम पढ़े कि ओ जो बैठा है क्यू के तुरंत दाईं ओर है, ओ जो बैठा है वो क्यू के तुरंत दाईं ओर है। तो क्यू के तुरंत दाईं ओर कौन सा हो जाएगा? ये। तो यहाँ कौन बैठा है? ओ बैठा दिए। अब पीछे जैसे ही आए, के जो बैठा है ओ के दाईं ओर दूसरा है, के जो बैठा है ओ के दाईं ओर दूसरा। ओ का दाईं ओर किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। कौन बैठा है? के, तो के आ जाएगा। अब एस एम के तुरंत बाईं ओर है। अब दो ही प्लेस वैल्यू पता है, दो प्लेस वैल्यू हमको बची हुई है। तो एस जो बैठा है वो एम के तुरंत बाईं ओर है। तो एम का तुरंत, अगर एम का तुरंत एम यहाँ बैठाते हैं तभी तो उसका बाईं इधर होगा। कौन बैठा है? एस। अब बोला ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा ट्रक खड़ा है। ठीक, तो ओ के बाईं ओर, अब देखिए ओ का बाईं ओर किधर हो जाएगा? तो ओ का बाईं ओर ये हो जाएगा। तो 1 2, कौन बैठा है? एम, यानी एम इसका सही आंसर है, ए इसका सही आंसर है। तो सिटिंग अरेंजमेंट से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कूट भाषा में फ्रेश को UIVHS, तो डव को कैसे लिखा जाएगा? तो आइए देख लेते हैं। फ्रेश FRESH UIVHS। अब F कितने पे आता है? तो ये आता है 6 पे, ये 18 पे, 5 पे, 19 पे और 8 पे। ये 21, 9, 22 और 8 और 19। अब हम देख पा रहे हैं साथियों, इनका जो सम है सबका, ये 21 और 6 27, ये 18 और 9 27, यानी जो ये संख्याएं दी हैं वो एक दूसरे के अपोजिट दी हैं, क्योंकि सबका सम 27 हो रहा है। जब सब सम 27 होता है दो संख्याओं का, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनकी वैल्यू भी निकाल लीजिए एक दूसरे के अपोजिट। तो डी का अपोजिट क्या होता है? तो आप बोलोगे डब्ल्यू होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है? तो ओ का अपोजिट होता है एल। ओ आता है 15 पे और एल आता है 12 पे। 12 और 15 27 हो गया। ये तो डब्ल्यू एल से स्टार्ट होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यही डी इसका सही आंसर है, WFTS, WLFTS। ठीक है, WLFTS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो ये आकृति दी गई है, तो पहली आकृति दूसरे से संबंध है, तो दूसरी आकृति का तीसरे संबंध, तीसरी आकृति का चौथे से संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए, आइए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये सेम एरो डायरेक्शन जो है वो सेम है। ठीक, इसका मतलब ये क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब तो होगा नहीं, यानी यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं। अगर हम देख पा रहे हैं कि इस एरो की डायरेक्शन चेंज हुई है, पहले डाउन था फिर अप हो गया, इसका मतलब ये जल प्रतिबिंब है, यानी वाटर इमेज बनी हुई है। क्या है? वाटर इमेज बनी हुई है। ठीक, तो ऐसे ही इसकी वाटर इमेज बना दीजिए। चलिए वाटर इमेज बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा एक स्क्वायर टाइप में। ठीक है, तो जब स्क्वायर और ये आ जाएगा ऐसे करके वृत्त। ठीक, तो देखिए बी आंसर हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, या तो ए होगा या सी होगा। अगर आप देख पा रहे हैं कि बीच में एक एस की आकृति बनी हुई है, जब एस का जो प्रतिबिंब है वो बनाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साथियों ऐसे करके। ठीक, तो किस में है? इसमें क्या है? सेम डाय, ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब बी और डी तो पहले से कट गया था, ए भी कट गया, अब बचा कौन? सी। तो सी इसका सही आंसर है। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो ये साथी क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में श्रृंखला पे संयोजन के स्थान पे कौन सा संख्या आएगी?
तो देखिए 35 से 35 हो रहा है, फिर 33 हो रहा है, फिर 99 हो रहा है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि 35 से 35 कैसे आएगा? तो आप बोलोगे इसमें 1 का मल्टीपल होगा और फिर 33 माइनस 2 हो जाएगा। 33 तिया 99 तो इंटू 3 है। तो ये कितना? ये माइनस का 4 है और यहाँ देखें तो ये 5 का मल्टीपल है। 5 25 5 45। तो एक चीज़ हमें यहाँ से पता लगी कि पहले 1 का मल्टीपल, फिर उससे अगली संख्या माइनस, फिर 3 का उससे अगली संख्या का मल्टीपल तो उससे अगली संख्या माइनस, और फिर उससे अगली संख्या का। अब अभी यहाँ पे 5 का जब मल्टीपल हुआ है तो अगली संख्या -6 माइनस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? माइनस के 6 होनी चाहिए। तो 75 में से 475 में से जब माइनस के 6 जाएगा तो ये बचेगा 469। तो 469 यानी बी इसका सही आंसर है 469। यानी ये एक सीक्वेंस है कि पहले 1 का मल्टीपल तो 2 माइनस, 3 का मल्टीपल 4 माइनस, 5 का मल्टीपल 6 माइनस, 7 का। अब यहाँ से भी अगर कोई संख्या दी होती तो इसमें 7 का मल्टीपल होता, है ना? लेकिन हमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आती है तो 469 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला है दाईं ओर दर्पण रखा जाता है तो कौन सी आकृति होगी? दाईं ओर, इसका मतलब दाईं ओर किधर हो जाएगा? तो ये आकृति है, यहाँ दर्पण रख दिया है, ठीक। अब ये देखिए इस एरो की मिड वाला जो एरो है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? एरो कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा, ठीक। ये एरो बनेगा तो यानी ये तो सेम डायरेक्शन है तो ये भी नहीं हो सकता, और ये भी सेम डायरेक्शन है डी, ये भी नहीं हो सकता। यानी या तो बी होगा या फिर सी होगा, या फिर बी होगा या फिर सी होगा। चलिए एक चीज और देख लेते हैं कि इस एरो की डायरेक्शन, तो इस एरो की डायरेक्शन क्या है? तो इस एरो की डायरेक्शन ऐसे करके हो जाएगा, ठीक। और जो मतलब लेफ्ट का राइट हो जाता है। अब देखिए आप लेफ्ट साइड सबसे डार्क है तो इधर राइट साइड सबसे डार्क हो जाएगा। राइट साइड क्या हो जाएगा? सबसे डार्क हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है? इसमें राइट साइड डार्क है और इसमें लेफ्ट साइड ही डार्क है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। दूसरी बात, आप इसका जो एरो का देख रहे हैं इसमें क्या है? बीच में लाइन है, लेकिन इसमें कोई भी लाइन नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, तो बी इसका सही आंसर है। तो बी इसका सही आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, तो ये साथियों अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार आपको दिखाने हैं, तो देख लेते हैं। तो RIG सब में RIG है, तो इससे हमको नहीं पता पड़ रहा है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो जी के बाद यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ I है और यहाँ O है। इसका मतलब अगर हम देख पाएंगे तो H I और O, H I और O, तो H इनमें से सबसे पहले आएगा, I और O U में से, I और O से, और I के बाद O आएगा, यानी 2 के बाद तो 4 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, ये कन्फर्म है। तो देखिए 2 के बाद 4 जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या तो ये होगा या फिर ए होगा, यानी डी और ए में से एक होगा। अगर हमको पहला लेटर कौन सा आएगा वो हमको पता लग जाए तो हमारा बन जाएगा। तो देखिए पहला लेटर कौन सा आएगा? तो RIGHT, यहाँ पे RIGHT यहाँ भी है और यहाँ भी RIGHTS। नेक्स्ट बढ़े तो यहाँ पे L है, यहाँ पे E है और यहाँ पे S है। तो L S E में से कौन पहले आएगा? तो आप बोलोगे E पहले आता है, तो इसका मतलब 3 जो है पहले स्थान पे आ जाएगा, 3 पहले स्थान पे आ जाएगा और इन दोनों में कोई भी संख्या आएगी और लास्ट में 2 4 होगा। तो पहले पे क्या है? यहाँ पे 1 है तो ये भी कट जाएगा, बचा कौन? ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्रत जो है सैनिकों को निरूपित करता है, वर्ग भारतीयों को निरूपित करता है, त्रिभुज गायकों को निरूपित करता है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो त्रिभुज किसको निरूपित कर रहा है? तो आप बोलोगे त्रिभुज जो कर रहा है वो गायक, ये क्या है? गायक। वर्ग किसको निरूपित कर रहा है? तो वर्ग भारतीय, क्या? भारतीय। और व्रत जो निरूपित कर रहा है वो किसको निरूपित कर रहा है? तो व्रत कर रहा है सैनिक।
अब पूछा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है साथियों, संख्या 5 किस श्रेणी को दर्शाती है? तो संख्या 5 कहाँ है? तो आप बोलोगे ये जो है संख्या 5 है। ठीक, तो 5 क्या है? व्रत के अंदर तो आ नहीं रही है, तो इसका मतलब वो सैनिक तो नहीं होंगे। किसके अंदर आती है? त्रिभुज और वर्ग के अंदर आ रही है। तो जो भी भारतीय हैं वो गायक तो हैं लेकिन सैनिक नहीं है। तो देखिए, भारतीय गायक हैं लेकिन सैनिक हैं, तो ये तो नहीं है। ये क्या है? 3 नंबर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। भारतीय गायक जो सैनिक नहीं है, हाँ भारतीय गायक हैं सैनिक नहीं है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय गायक हैं जो सैनिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ऊपर। चलिए ये भी साथियों इस तरह का क्वेश्चन, इसमें क्या है? ट्रायंगल फाइंड करने हैं आपको। तो ये मैं साथियों एक चीज़ आपको बता चुका था कि अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है, इसमें क्या है? एक है, अगर इसमें एक लाइंस डाल देंगे तो इसमें ट्रायंगल कितने जाएंगे? तो आप बोलोगे 1 और 2, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 3। अगर इसमें एक और लाइन डाल दोगे आप यहाँ पे, चलिए यहीं डाल देते हैं, ऐसे करके और लाइन डाल दोगे तो अब क्या करोगे? 1 2 3 4, तो इन सबको ऐड कर दोगे तो 1 + 2 + 3 + 4, तो 4 और 3 7 और 3 10, तो 10 ट्रायंगल होंगे। अब इसमें 10 ट्रायंगल अगर मैंने ऊपर एक लाइन्स खींच दी तो 10 ट्रायंगल तो बड़े वाले बनने, तो इसमें यहाँ 1 और 2 यानी इसका 2 गुना कर दोगे। अगर एक और लाइन खींच दूँ तो 3 आ जाएगा, तो इसमें 3 गुना कर दोगे, और लाइन खींच दो तो ऐसे करके आप उतने गुना करते जाओगे। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया था। अगर आप इस ट्रायंगल को देख पा रहे होंगे, ये ट्रायंगल है और इसमें एक लाइन्स जो है मिड में खींच रही है और एक इसको 2 भागों में काट रही है, तो इसमें आप कितने आ जाएंगे? तो आप बोलोगे 1 2, यानी 3, और 3 के लाइन क्या है? 1 2, 2 गुना, यानी इसमें जो आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। और इसके अपोजिट देखेंगे, इसके जो अपोजिट हैं ये, और इसमें 1 2, तो ये कितने हैं? 3, तो कितने आ जाएंगे? 9, तो ये हो गए। कितने हो गए? 9 हो गए। और अब हम देखें, एक ये है, 2 3 4 छोटे-छोटे वाले, क्या? छोटे-छोटे वाले, तो 9 और 4 और हैं, तो कितने हो गए? 13। अब जैसे ही हम आगे बढ़े साथियों, तो एक ट्रायंगल ये देखिए आप, यहाँ से हमने डाला ये, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक इसके अपोजिट हो गया ये। ठीक, तो कितने हो गए? तो एक ये और एक 2, 2 ये हो गए, तो 2 इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी 15 ट्रायंगल हो गए। और कोई ट्रायंगल बनना है? और साथियों कोई ट्रायंगल नहीं, यानी 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? ए इसका सही आंसर है 15। तो ट्रायंगल फाइंड करने का भी आप साथियों प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन साथियों रिपीट है, ये पहले भी आ चुका था। तो केले, केले क्या है? फल हैं, और फल क्या है? खाद्य पदार्थ हैं, तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ साथियों, टोटल 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, और इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और कोई भी यदि आपको डाउट लगता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और साथियों एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए साथियों, यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।